ईरान की नेवी को भी इस कदर बर्बाद किया जा रहा है कि उसे उभरने में कई साल लग जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि 2 दिन पहले जहां ईरान की सरकार के पास ओमान की खाड़ी में 11 जहाज थे, आज उनके पास वहां 0 है। और ये सब कुछ सिर्फ 4 दिन के अंदर ही हुआ है। अमेरिका के फाइटर जेट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर ईरान की नेवी को बर्बाद करने निकल रहे हैं और वापस वहीं आकर अपने कमांड सेंटर को काम पूरा होने की जानकारी दे रहे हैं। ये अमेरिका का आक्रामक रुख ही था कि अब ओमान की खाड़ी में ईरान के पास एक भी जहाज नहीं बचे। जितने भी थे सारे अमेरिका के हमले में नष्ट हो गए। अमेरिका ने ऐसे ही एक अटैक की थर्मल पिक्चर दुनिया को साझा की। इस वीडियो में ईरान की नेवी के जहाज पर हमला होते हुए देखा जा सकता है। समंदर में ईरान के इस नुमाइंदे को अमेरिका ने एक झटके में नष्ट कर दिया। साथ में ऐलान कर दिया कि ओमान की खाड़ी में उसने ईरान की पूरी नेवी को ही बर्बाद कर दिया। महायुद्ध का आज 5वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 4 दिनों में अब तक किस देश ने अपने किन किन हथियारों का प्रदर्शन किया है युद्ध के दौरान। F-35 ये लंबी दूरी का मिशन है जिसके लिए F-15 का इस्तेमाल किया जाता है और F-35 है बड़े लक्ष्यों पर अटैक करता है। F-15 जो है लंबी दूरी के मिशन के लिए होता है। आयरन डोम जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए होता है। डेविड स्लिंग जो है वो मिड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनका इस्तेमाल जो है इजराइल की ओर से किया गया 4 दिनों के दौरान इस महायुद्ध में। इसके अलावा इजराइल के बाद अगर आप ईरान की बात करेंगे तो शहाब मिसाइल का इस्तेमाल किया। रेंज 1300 किलोमीटर इसकी होती है। खुरम शहर मिसाइल है, रेंज 3000 किलोमीटर है। फतेह मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और सेजल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल 4 दिनों के दौरान इस युद्ध में ईरान की ओर से किया गया। अब अमेरिका को नुकसान कितना पहुंचा है ये भी आपको हम जानकारी दें। 4 दिनों के दौरान B-2 स्पिरिट बॉम्बर बंकर बस्टर जो है इसका भी नुकसान हुआ है अमेरिका को इस युद्ध के दौरान। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जो है समुद्र से लंबी दूरी के हमले ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल कर सकता है और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए होता है। यह अमेरिका की तरफ से 4 दिनों के दौरान इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्ध में। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान अपने अत्याधुनिक जो मिसाइल सिस्टम है या फिर डिफेंस सिस्टम है उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस युद्ध के दौरान, उससे जुड़ी ये जानकारी आज महायुद्ध का 5वां दिन है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, इराक के अल कायमा में धमाका हुआ कि अमेरिका इजराइल ने ये स्ट्राइक किया। ये बड़ी खबर है इराक से जहां पर अल कायम में धमाका हो गया और यहाँ इजराइल अमेरिका की ओर से स्ट्राइक किया गया। इराक में PMF मुख्यालय पर यह धमाका हुआ है जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ईरान समर्थक शिया गुट है PMF जहां पर यह टारगेटेड हमला किया गया कि अमेरिका US की ओर से यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, इराक के अल कायम इलाके में ये जोरदार धमाके के बाद जो आग लगी है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये स्ट्राइक यहाँ पर की गई जिसमें PMF जो है उसको नुकसान पहुंचा है। उसके मुख्यालय पर यह अटैक हुआ और ये जो PMF है वो ईरान समर्थक शिया गुट है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी है। मंगलवार को US नेवी ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई थी जिसका वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम दे दें, टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान पर US के हमले जारी हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। हमले में ईरान के मोबाइल सिस्टम लॉन्चर तबाह हुए। US नौसेना ने एक साथ कई टारगेट पर हमला किया। अमेरिकी सेना की ओर से हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, वो इस वक्त आपके सामने है। टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान पर US की ओर से हमले लगातार जारी। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मिसाइल से ईरान में तबाही मचाई गई है जो तस्वीर दूसरी आपके सामने है। इजराइल भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी लगातार निशाने पर ईरान को ले रहा है और अमेरिका की ओर से टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी नौसेना ने ईरान में जबरदस्त जो तबाही मचाई है उसका वीडियो भी सामने आया है। ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया। US नौसेना ने एक साथ कई टारगेट पर हमला किया और इसका वीडियो भी US नौसेना की ओर से जारी किया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।